हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारी क्लासेस के पूरे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस के वीडियोस एंड दैट डू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आवर यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट पर और हमारे एप्लीकेशन पर। सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर एंड विदाउट कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, सब फ्री है बेटा। पूरी फ्री एजुकेशन का फायदा लो, सारे वीडियोस देखो और अपनी बढ़िया सी तैयारी करो टॉपर बनने की। मैं हूं जीशान, मेरा नाम है भाई जीशान और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर। और आज भाई अपन क्या करने वाले हैं, क्लास 9th के साथ आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 1 करेंगे। अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 1 करेंगे भाई। और इस एक्सरसाइज में मात्र 2 क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, बड़े नहीं है, लेकिन हाँ दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लग जाएगा। अच्छा, दोनों क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस को हम ध्यान से पढ़ेंगे, करेंगे और खत्म करेंगे 20 मिनट में, मैक्सिमम 25 मिनट में अपन खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। तो सर, अगर आपने इसके पहले आया हुआ वीडियो नहीं देखा है, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट वीडियो जिसका नाम था चैप्टर ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th, नहीं देखा है तो फिर बहुत पछताओगे बेटा, बहुत पछताओगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे क्या यार, क्लास 9th की लेवल के सारे ही कॉन्सेप्ट्स मैंने भर भर के उसमें समझा दिए हैं। आप आराम से जाकर उसको वीडियो को देख सकते हैं और फिर आप इस सारे क्वेश्चंस जो भी अपन करेंगे इनको भी देखिए, बढ़िया तरीके से खत्म करते हैं अपन, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 1 एनसीईआरटी से। और एक्सरसाइज जो फर्स्ट है उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पढ़ते हैं क्वेश्चन। सुनो, इन्होंने कहा कि आपके पास हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आपके पास एक स्टडी टेबल है, यू हैव अ स्टडी टेबल, ठीक है। आपके पास एक स्टडी टेबल है जो रेक्टेंगुलर शेप की है, सपोज ऐसी स्टडी टेबल है, ठीक है भाई, ठीक है। देख लेना यार, कोशिश करना समझने की। सपोज ये अपने पास एक स्टडी टेबल है, ठीक है। हाँ यार बढ़िया बनाई मैंने, ठीक है सर। ये टेबल रखी हुई है और यहां पर मान के चलो कहीं लैंप रखा हुआ है यहाँ, ठीक है, या यहां आप मान सकते हो लैंप, कहीं भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस से यहां कहीं लैंप रखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप अपने दोस्त को या अपने किसी दूसरे इंसान को जो आपके साथ बैठा है उसको इस लैंप की पोजीशन कैसे समझाओगे, क्या कहोगे। टेबल में बीच में रखी, टेबल के साइड में रखी, टेबल के लेफ्ट रखी, टेबल के राइट रखी, टेबल के अपर पोर्शन में, टेबल के लोअर पोर्शन में, टेबल के साइड, कैसे आप बताओगे कि इस टेबल पे ये जो लैंप का पॉइंट है ये लैंप कहां रखा हुआ है। हाउ विल यू टेल। बहुत बेसिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से हम इसकी पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखो कैसे। पहली चीज तो हमें ये पूरा का पूरा जो ये क्या कहते हैं इसको यार, अपर पोर्शन है ना, जिस पोर्शन पे लैंप रखा हुआ है उस टेबल का अपर पोर्शन हमें बनाना पड़ेगा। तो हम बना लेते हैं अपर पोर्शन लाइक दिस, ठीक है। इस टाइप से हमने अपर पोर्शन सर बना लिया। डन, यस सर डन। अब मान के चलो बच्चों, टेबल यहां रखी हुई है, लैंप यहां रखा हुआ है, ठीक है। लेट अस से लैंप की पोजीशन यहां कहीं है, ठीक है सर। अब देखते जाना हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे बताएंगे। हम पहले तो सर इस टेबल को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़ देंगे मतलब अरे वैसा तोड़ना नहीं कि सर टेबल ही तोड़ दिया अपन ने, ऐसा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अपन ने इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया मतलब स्प्लिट कर दिया बेसिकली। तो ये क्या हो गई सर, एक्स एक्सिस सिखाया हुआ है मैंने आपको, ये हो गया एक्स का डैश यानी नेगेटिव पार्ट, ये वाई एक्सिस है पूरी, ये वाई एक्सिस का नेगेटिव पार्ट, एंड सी ये जो पॉइंट होता है दोनों के मिलने का, इसको बोलते हैं ओरिजिन। दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन। क्या बोला जाता है इसको, ओरिजिन, ठीक है। तो इसको हटा देता हूं मैं, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। अब हम इस पॉइंट यहां रखा हुआ है बेटा टेबल के ऊपर, यहां पर लैंप रखा हुआ है, इस पॉइंट को कैसे डिटरमाइन करें, हाउ कैन वी डिफाइन इट। सर इसको कैसे हम बता सकते हैं, किसी दोस्त को समझा सकते हैं कि भैया ये अपना टेबल लैंप इस पोर्शन पे या इस पॉइंट पे रखा हुआ है। तो इसको समझाने का एक सबसे बढ़िया और सबसे सटीक तरीका है हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप जानते हो, कोऑर्डिनेट्स का नाम पता करने में काम आती है। सर इधर अपन को लेवल डिटरमाइन करने पड़ेंगे, जैसे
मान के चलो सर यहां पर अपन ने कर दिया, यहां कर दिया, यहां कर दिया, यहां ये डॉट्स बना दिए, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये डॉट्स बना दिए हमने, ठीक है। ओके सर, अब हम इसका डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे ये देख लो बेटा। पहले तो आप देखो क्या करेंगे, अपन यहां पर लिख देंगे ए बी सी डी, और ये क्या होगा, ये भी पॉजिटिव ए बी सी डी होगा, ए बी सी डी, ये भी जा रहा। अगर इधर लिखोगे तो नेगेटिव आएंगे, माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई माइनस एफ, ऐसे चलता जाएगा। अब ये ए बी सी डी क्यों सर, नंबर क्यों नहीं ले सकते? नंबर इसलिए नहीं ले सकते बेटा क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना कि ये सच में एक प्लेन है कि नहीं है, 1 सेंटीमीटर है कि नहीं। हम बता ही नहीं सकते कि ये पॉइंट 2 सेंटीमीटर पे है 3 सेंटीमीटर पे। अब ये टेबल लैंप का जो पॉइंट है इसको हम मान लेते हैं टी, लेट अस से दिस इज टी। टेबल लैंप का जो पॉइंट है इसको हमने टी मान लिया सर। क्या मान लिया हमने? इसको टी माना, ठीक है। रख देता हूं मैं, पतला सा पॉइंट रखूंगा, ये पॉइंट है टेबल लैंप टी। अब सर टी पॉइंट की हमें एड्रेस बताना है, टी पॉइंट की पोजीशन बतानी है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि दोस्त अदर पर्सन से अनदर पर्सन से, सामने वाले बंदे से हम कहेंगे कि दोस्त पहले तो तू मेरी बात सुन, ठीक है। वो कहेगा सुना भाई, क्या सुना रहा है? तो अपन कहेंगे उससे कि देख भाई, पहली बात तो ये है कि तुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, तुझे इस पॉइंट का पता बताना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कहेगा तू बताना भाई, तेरा काम है, तो इसके कोऑर्डिनेट पता करने पड़ेंगे। विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट हम इसका एड्रेस, इसकी पोजीशन बता देंगे। अब सर कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे? तो सर कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या होता? सर कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका होता x, y, है ना। और ये क्या होता है पॉइंट? सर ये पॉइंट जो होता है ना, ये जो होता है ना, x की जगह जो आता है जिसको एब्सिसा बोलते हैं, वी कॉल इट एज एब्सिसा। सर यहां पर वो चीज लिखी जाती है जो एक्चुअली इस पॉइंट की दूरी बताती है y एक्सिस से। इस पॉइंट की x वाले पोर्शन पे यहां पर वो चीज लिखी जाती है जो y एक्सिस से दूरी हो। तो सर ये y एक्सिस से दूरी है इस पॉइंट t की, ये कितना है सर? देखो यहां से b, यहां से लेकर यहां तक ये b है। मतलब सर इस पॉइंट की y एक्सिस से जो दूरी है, जो डिस्टेंस है ना, इट इज b। कितना है सर? ये यहां से लेकर यहां तक, दिस इज b, ये b है। समझे बात? यहां ये y एक्सिस से लेकर इस पॉइंट t तक ये b है। तो सर यहां पे लिख दिया अपन ने b, कॉमा, ठीक है। यहां पे अपन ने लिख दिया b, ठीक है सर। इसको इरेज कर दूं मैं, 1 सेकेंड रुकना जरा, ठीक है, डन सर। अब यहां जो लिखा जाता है y, एड्रेस पता कर रहे हैं अपन पॉइंट t का, ठीक है। ये जो y होता है ना, ये पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस बताता है। तो सर ये पॉइंट ये है, इसका x एक्सिस से डिस्टेंस अपन पता कर लेते हैं। सर ये है x एक्सिस से डिस्टेंस, इस पॉइंट t का ये है डिस्टेंस। मैं फिर बोल रहा हूं, गौर से सुन लो, पॉइंट t का x एक्सिस ये है बेटा, ये है डिस्टेंस, ठीक है, डन सर। ये कितना है सर? ये है c। कितना है? c है। कैसे पता लगा? देखो ना, यहां से लेकर ऊपर c तक आ रहा है सर, है ना। तो सर यहां लिख देंगे c, यहां लिख देंगे c। तो b, c इज द आंसर अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। तो अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे कि देखो भाई, जो पोजीशन है ना, काहे की पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप की पोजीशन, लेट मी जस्ट राइट, पोजीशन ऑफ टेबल लैंप इज, पोजीशन ऑफ टेबल लैंप is defined by bracket b, c according to the Cartesian plane made। जो कार्टेशियन हमने सिस्टम बनाया है उसके अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन मेड, अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन प्लेन मेड। जो हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया उसके हिसाब से ये आया आंसर। सबका अलग अलग है, कई टीचर्स इसको x, y को f, g लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर, ये याद रखना कि सर
इसका B, C होगा, ये याद रखिए। हाँ, अगर यहां होता पॉइंट, अगर पॉइंट यहां होता ये, तो फिर यहां से अपन इसका करता, नेगेटिव निकालते फिर अपन, ठीक है, नेगेटिव पार्ट निकालते। बस यहां एक चीज और लिखनी जरूरी है, वो और लिख देना, here B is distance of lamp, B क्या है, B डिस्टेंस ऑफ लैंप है, लैंप T है ना, ये है ना लैंप, डिस्टेंस ऑफ लैंप है भाई, y एक्सिस से दूरी है B, ये है B, दिस इज B, ठीक है, ये y एक्सिस से दूरी है, तो आप क्या कहोगे, डिस्टेंस ऑफ लैंप फ्रॉम y एक्सिस, फ्रॉम y एक्सिस, एंड A नहीं, C and C is distance of lamp from x axis, distance of lamp from x axis। ये लिखना जरूरी है, ठीक है, डन। तो भैया यहां टेबल थी, टेबल पे लैंप रहा, लैंप को अपन ने ऐसे डिफाइन कर दिया कि लैंप की पोजीशन हमको ऐसे बतानी पड़ेगी। डन, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है सर, जल्दी से देखते हैं बेटा, इसको इरेज कर दें, लेट अस मूव ऑन टू सेकंड। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको समझने में कम से कम 10 से 15 मिनट मान के चलो, इजी है जबकि आसान है। देखो, स्ट्रीट प्लान, किसी स्ट्रीट का ये प्लान है, पूरी प्लानिंग दी गई है स्ट्रीट की, ठीक है, पढ़ लेते हैं सर स्ट्रीट प्लान, ठीक है। A city has 2 main roads, एक सिटी है जिसकी 2 मेन रोड्स हैं, which cross each other at the center of the city, ठीक है, गौर से सुनिएगा, रफ बनाता हूं फिर फेयर बनाऊंगा। A city has 2 main roads, ये अपन ने पूरा एक पेज बना लिया, ठीक है। अब इसकी 2 मेन रोड्स हैं विच क्रॉसेज ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, और 2 मेन रोड्स कुछ इस प्रकार अपन ने बनाई कि सर एक ये मेन रोड हो गई और एक ये मेन रोड हो गई, और ये जो पॉइंट है एक दूसरे को जो क्रॉस कर रही हैं, ये सेंटर ऑफ द सिटी है, ये सिटी का सेंटर है, मतलब यहां कहीं सिटी बड़ी होगी, ये सिटी का सेंटर है। अपन ने सर इतना पार्ट लिया, ठीक है, डन। देखते जाना, ये है सर अपना x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ठीक है, लिख लेते हैं, दिस इज x, मुझे अलग बनाना पड़ेगा अभी फिर से, ये x डैश है, ये y और ये y डैश है, सेंटर ऑफ द सिटी ओरिजिन हो गया, ठीक है, डन सर। आगे दे आर सेइंग दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। देखो यार, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यहां लिख लो, ऐसे लिखा जाता है, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, नॉर्थ ऊपर होता है और साउथ नीचे होता है, ठीक है, ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये हो गई डायरेक्शंस। याद रखना, ईस्ट वहां होता है, ईस्ट इज ऑन राइट, ठीक है, वेस्ट इज ऑन लेफ्ट, नॉर्थ इज ऑन अपर साइड, साउथ इज ऑन लोअर साइड, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है सर। ओके, नाउ नेक्स्ट, all the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart, okay। और भी स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट्स बोले तो रोड्स वगैरह, रोड्स, ठीक है, एक रोड ये है, ये मेन रोड्स हैं, अब इनके पैरेलल में और भी रोड्स रन कर रही हैं, ठीक है, और भी रोड्स इनके पैरेलल में सर रन कर रही हैं। चलो रन करा दो, इसके पैरेलल में एक रोड लाओ, 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 ऐसे करते करते हमें काफी रोड्स बनानी है। कितनी? देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं, मतलब 1 2 3 4 5 स्ट्रीट्स है। मेरी बात सुनो, ये मेन रोड्स हैं, मेन रोड्स हैं, और ये ग्रीन वाली स्ट्रीट्स हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, ये मेन रोड्स हैं और ये ग्रीन वाली स्ट्रीट्स हैं।
ये दूसरे पेज पे बनाते हैं अपन इसको अच्छे से, ठीक है। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट अगेन। इसको अपन एक काम करते हैं बच्चों, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इससे अपना काम क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, अब अपन इसको इंक्रीज कर देते हैं सर, ठीक है। इसको भी बढ़ा देते हैं, बढ़ाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि पता बहुत सारी रोड्स बनानी है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी सारी रोड्स बनानी पड़ेंगी, ठीक है। ये एक्स हो गया, इसको इरेज करते हैं, इसको भी इरेज करो, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट इट अगेन। सर ये हो गया एक्स, पहले इसको और बढ़ा लें, ये हो गया एक्स, ठीक है। और ये ईस्ट है, दिस इज ईस्ट, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, ईस्ट। वेस्ट नॉर्थ, ये हो गया अपना वाई, दिस इज वाई, और ये अपना नॉर्थ हो गया, दिस इज एन, बोले तो नॉर्थ, ठीक है। डन, यस सर डन, ठीक, डन, ठीक है भाई। तो अब ये जो व्हाइट कलर की लाइंस बनी, दे आर मेन रोड्स, ये मेन रोड्स हैं। अब 5-5 स्ट्रीट बनानी है, देखो इन्होंने खुद कहा, देखो इधर पढ़ो, इधर पढ़ो, देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, और यहां पढ़ो, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स, ठीक है। हमें स्ट्रीट्स बनानी है और पैरेलल बनानी है, तो चलो सर बनाते हैं स्ट्रीट्स, ठीक है। लेट मी जस्ट ड्रॉ, बेटा थोड़ा सा देख लेना यार, वैसे तो मुझे सीधी लाइन बनानी है, लेकिन सीधी पता है मुझसे बनेगी नहीं। 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 स्ट्रीट्स बना ली जो इसके पैरेलल है। अब ऐसे 5 स्ट्रीट्स बनाओ, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 स्ट्रीट्स हमको बनानी है, सो हमने बना ली, ठीक है। ये हो गया, एरो लगा देते हैं कि ये स्ट्रीट्स हैं, ठीक है सर, स्ट्रीट्स हैं, दे आर स्ट्रीट्स। लो भाई, ये ग्रीन वाली स्ट्रीट्स हैं जो पैरेलल हैं इन मेन रोड्स के, ठीक है। और हर स्ट्रीट के बीच में जो 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, गैप है, वो 200 मीटर शो कर रहा है। देखो इन्होंने दिया भी है यहां, देखो देखो, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। हर 1 सेंटीमीटर का गैप 200 मीटर शो कर रहा है। सॉरी, क्या हो रहा है? देखो देखो, ये 0 है तो ये 200 है बेटा, ठीक है। ये 400 है, 200 200 का गैप, 200 200 200 200 200 200, मतलब हर एक गैप, जो हर एक लाइन का गैप है वो 200 मीटर का गैप है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? यस और नो? इतनी बात क्लियर है भाई? ठीक है। मेन काम इसका फिगर बनाना ही है, मैं फिर बोल रहा हूं, इसका फिगर बनाना ही मेन चैलेंज है। डन? यस सर। चलो अब बारी है स्ट्रीट्स की नाम देने की। चलो स्ट्रीट्स के नाम दे देते हैं। लेट अस नेम दी स्ट्रीट्स नाउ। देखो थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, आप सही है, हाँ ओके। तो लेट अस स्टार्ट नेमिंग दी स्ट्रीट्स नाउ। बेटा ये हो जाएगी अपनी स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, S5। ये हो जाएगी स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। ये 5 स्ट्रीट्स हो गई, ठीक है। डन सर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन पीछे जाके फिर से। लीजिए भाई आगे। There are many cross streets in your model. A particular cross street is made by 2 streets, one running in इतना, other running in इतना, ठीक है। क्रॉस स्ट्रीट्स भी बना ली। Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction
सेकंड रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, देखो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकंड ये है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है, ये है नॉर्थ साउथ, ठीक है, सेकंड ये है, ठीक है सर। एंड फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट फिफ्थ ये है, ठीक है, ये फिफ्थ है और ये सेकंड है। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फिफ्थ ये है, सेकंड ये है, ये लोग इस पॉइंट पर मिल रहे हैं बेटा, दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, ये स्ट्रीट का नाम हो गया, ठीक है, ओके। तो अब इन्होंने ये कहा कि यहां जो स्ट्रीट 2 है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में स्ट्रीट 5 है, वो दोनों जहां मिल रहे हैं उसका नाम उन्होंने बताया कि आप उसका नाम लिख सकते हैं 2,5। क्या लिख सकते हैं? 2,5। यू कैन नेम इट एज 2,5। चलो देखते हैं। तो ये इन्होंने कहा कि भैया 2,5 आप इसका नाम लिख सकते हैं। लेट मी जस्ट राइट 2,5। ठीक है सर। नेक्स्ट, उसके बाद ये आ गए क्वेश्चंस, ये आ गए सर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3? 4,3 ढूंढो। देखो यार 4, देखना गौर से सुनना, उन्होंने जो हमको नाम दिया था दिस इज 2,5, उन्होंने जो हमें नाम दिया 2,5, पहली वाली जो 2 इन्होंने बोला, जो इन्होंने 2 बोला बेटा ध्यान देना, जो इन्होंने 2 बोला वो 2 ऐसा था, वर्टिकल वाला था 2, वर्टिकल मतलब नॉर्थ साउथ वाला, तो इसको मैं नॉर्थ साउथ लिख देता हूं NS। और जो 5 बोला था वो इन्होंने ईस्ट वेस्ट वाला बोला था, राइट। ठीक है सर। तो यहां ये लोग बोल रहे हैं 4,3, तो हमने 4,3 लिख लेना है सर। 4,3, तो पहले तो 4 देखेंगे बेटा अपन, पहले तो अपन 4 देखेंगे। 4 कहां पर सर? नॉर्थ साउथ में, मतलब वर्टिकल, क्योंकि इसका तरीका यही है, इन्होंने तरीका बता दिया कि आप पहले नॉर्थ साउथ देखेंगे। तो 4th देखो नॉर्थ साउथ कहां है, 4th ये है नॉर्थ साउथ, ठीक है। और फिर हमें 3 देखना है ईस्ट वेस्ट में, तो ये और 3 ये लोग कहां मिले सर? यहां मिले, दे आर मीटिंग हियर, ये। तो सर एक स्ट्रीट का नाम हो सकता है, सिर्फ एक स्ट्रीट आया जिसका नाम हो सकता है 4,3। लेट मी जस्ट राइट 4,3। तो इसका आंसर क्या है? हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज, तो आप आंसर दोगे हाउ मेनी का आंसर क्या दोगे आप? 1 एंड यूनिक, 1 एंड यूनिक, एक और सिर्फ एक, यूनिक बोले तो सिर्फ एक, 1 एंड यूनिक स्ट्रीट, एक ही स्ट्रीट है जो कि यूनिक है, यूनिक स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज, कैन बी कॉल्ड एज या रेफर्ड एज, पूरा लिखेंगे अपन REFERRED, रेफर्ड एज 4,3, रेफर्ड एज 4,3। ठीक है, डन? यस सर, डन। दूसरा, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4? 3 देखना वर्टिकल, वर्टिकल बोले तो नॉर्थ साउथ में 3 देखो, 1 2 3 सर ये है 3, और 4 को यहां देखो 4 ये है, तो सर ये दोनों यहां टकराए, इधर ये टकराएंगे, ठीक है। 3 इधर गया, 4 इधर गया, दे आर मीटिंग हियर, तो ये हो गया सर हमारा 3,4। सर ये भी एक लौती यूनिक आई, तो बेटा इसका आंसर भी एक लौता यूनिक होगा, यूनिक इसका भी आंसर होगा। क्या होगा सर? यूनिक, 1 एंड यूनिक। आंसर सिर्फ 1 है, हाउ मेनी? आंसर है 1, 1 एंड ओनली 1, यानी 1 एंड यूनिक स्ट्रीट कैन बी एड्रेस्ड या कैन बी रेफर्ड या कैन बी कॉल्ड एज, कैन बी रेफर्ड एज 3,4। डन। लो भाई खत्म हो गया। ये बनाने की थी मेन, उसमें देखो एक तरह से मैं सच बताऊं तो आपको एक तरह से देखा जाए ना तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, अगर आप ध्यान दोगे तो कंफ्यूज आप होगे ही नहीं। ठीक है, डन। ओके सर, कंप्लीटेड। तो भैया 2 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए। लेट अस एंड दिस वीडियो नाउ। आई एम इरेजिंग दिस, इसको मैं इरेज कर रहा हूं सो दैट सब बढ़िया उड़ जाए और अपन सेशन को कंप्लीट कर दें। तो सर 2 ही क्वेश्चंस थे यहां,
आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मेरा नाम है ज़ीशान और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर और आप सभी का फिर से तहे दिल से थैंक यू बोलता हूं जो आपने ये वीडियो देखा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है वो सेलेक्ट करना है एंड यू हैव टू सेलेक्ट दी चैप्टर। बस 3 चीजें सेलेक्ट कर लो, उसके बाद बढ़िया सारे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे स्क्रीन पर। सारे वीडियोस को एक एक करके देख लो बेटा और खत्म कर लो अपना पूरा सिलेबस परफेक्टली, टॉप फैकल्टीज के साथ, टॉप यूट्यूब चैनल पर, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स। आपको अगर नोट्स की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के इंग्लिश मीडियम CBSE के नोट्स अवेलेबल हैं। आप आइए, उस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और सीधा आप पहुंच जाएंगे उस वेब पेज पर जहां से आप अपने लिए नोट्स अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में, दैट इज ई बुक्स एंड ई नोट्स के फॉर्म में। अगर आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन या वेबसाइट से डाउनलोड करना है तो आप ग्रैब ई नोट्स पर क्लिक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन और वेबसाइट पे जाकर, तो वहां से भी आप आराम से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।